शरीर में जो फर्क है वो मन में नहीं होते हैं, और मन के पीछे बुद्धि में जाए तो बुद्धि में ज्ञान है तो संत है, बुद्धि में ज्ञान नहीं अज्ञान है तो साधारण है। और आत्मा के तल पर तो ये भी फर्क नहीं है, क्योंकि आत्मा दो चार नहीं है, एक मेवा अद्वितीयम, एक ही अद्वैत सत्ता है, उसमें न मैं है न तू है। आत्म तत्व में मैं तू कहीं नहीं है। आत्म राम राम है आत्म, चीनस गुरु विचारा रे। आत्मा ही राम है, राम ही आत्मा है। गुरुदेव कहते हैं इसको खोज लो, इसको जान लो। पर आदमी की बुद्धि तो कहां फंस गई ना। प्रेम और विरह जो ईश्वर के लिए अनुभव करता है वो जानता है इसमें रस कितना है, इसमें स्वाद कितना है। तो प्यारे, कोशिश किया करो कि जब भी जाते हो ना मंदिरों में और गुरुद्वारों में या किसी भी धर्म स्थान पे, हाथ जोड़ के तुमने कुछ ना कुछ तो मांगना होता ही है, मांगे बगैर रहते नहीं हो। अगेन प्लीज एक्सक्यूज माय लैंग्वेज, भिखारी क्यों बनते हो? क्यों? वाणी कहती है काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत। जो सब जानता है उसको बताने की जरूरत है क्या कि मेरे ये तकलीफ है रब जी हुना तकलीफ है, भगवान अभी ये दे दे, भगवान अब वो दे दे। काहे भिखारी बनते हो? मेरा तेरे दर पर आना काफी है, मेरा तेरे दर पर आ जाना काफी है, मेरा चुपचाप सिर झुकाकर खड़े रह जाना काफी है। अगर लफ्जों को कहकर बात कहनी पड़ जाए तो लानत मेरे इश्क पर, तो फिर लानत मेरे इश्क पर, तो तेरी रहमत भी फिर होनी बाकी है। कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जाओ गुरुद्वारे तो सुनो कीर्तन, बिन बोले सब किच जानता, नहीं जानता क्या? बिन बोले सब किच जानता, किस आगे कीचे अरदास, किसके आगे अरदास करूं, वो तो सब कुछ जानता है। तो जो सब जानता है उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं इसी बात को तो बार बार कह रही हूं। अभी हृदय में सच्ची भक्ति आई नहीं, इसीलिए ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, ये भी तकलीफ है, वो भी तकलीफ है, बोलना पड़ता है, रोना पड़ता है। भक्त किसको कहते हैं? तो भगवत गीता कहती है यो ना रिष्यति ना द्वेष्टि न शोचति ना कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। जो हर्षित नहीं होता, जो द्वेष नहीं करता, जो शोक नहीं करता, जो कामना नहीं करता, और शुभ अशुभ कर्मों से भी जो ऊंचा उठ जाता है, जो राग द्वेष रहित होता है, वो ही भक्त होता है। श्री कृष्ण भगवान कह रहे भक्तिमान में प्रिय। मुझे कौन प्रिय है? जो भक्त है। महाभारत की एक बात कहती हूं, जब युद्ध का समय ठहरा ना कुरुक्षेत्र में, और तय ये हुआ कि श्री कृष्ण बनेंगे सारथी अर्जुन के। अब अर्जुन पीछे, कृष्ण आगे, ड्राइवर बन गए, सारथी बन गए। तो श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं ए सखा, युद्ध में बड़ा शोर शराबा होगा, और तू मुझे कहे बाएं मुड़ और मुझे सुना नहीं, और तू कहे दाएं मुड़ और मुझे सुना नहीं, और तू कहे खड़ा हो जा और मुझे सुने नहीं, तू कहे तेज भगा रथ को और मान लो मुझे सुने नहीं। तो इसलिए एक काम करो। अर्जुन कहते हे माधव, हे कृष्ण प्यारे, क्या करूं? कहते जब जब बाईं ओर मुड़ना हो तो मेरे बाएं कंधे पे पैर मार देना,
जब दाईं ओर जाना हो तो मेरी दाईं पीठ पर पांव रख देना, जब सीधे जाना हो तो मेरी पीठ पे पांव धर देना। अर्जुन कहते, हे कृष्ण, ए प्यारे, ए मुरली वाले, ए यशोदा नंदन, ए देवकी नंदन, मैं ऐसी धृष्टता, ऐसा पाप कैसे कर सकता हूं कि मैं तेरे को पैर मारूं पीठ पे कि बाएं जा दाएं जा, ये संभव नहीं है। तो श्री कृष्ण कहते हैं, ए अर्जुन, मैं तुझे आदेश देता हूं, धर्म की विजय पताका फहरानी है, इन कौरवों का नाश करना है। उसके लिए तो इस बात की परवाह न कर कि तू मेरा कोई अपमान कर सकता है, क्योंकि पूर्ण ब्रह्म का कौन अपमान कर सकता है। और याद रहे अर्जुन, तेरे में भी तो मैं ही हूं। तो दाएं हाथ से बाएं बांह को कोई खुजाए या बाएं हाथ से दाईं बांह को कोई खुजाए तो एक हाथ दूसरे हाथ पे कोई एहसान या अपमान तो नहीं कर रहा ना। तू मैं ही है, मैं तू ही है। अर्जुन कहते, ये तो समझ नहीं आ रही बात, आप क्या कह रहे हो। तो श्री भगवान ने फिर कहा, स्मरण कर, तूने ही तो ये संकल्प किया ना कि मैं आपको समर्पित होता हूं। तो जो तू समर्पित हो चुका तो तू मेरा हो चुका, तो तेरी देह भी मेरी ही है। तो मेरी इस देह से तू ये कार्य कर ताकि इस धर्म युद्ध में हम विजयी हो सके। अब श्री कृष्ण ने जो बात कह दी है, क्यों? क्योंकि अर्जुन को श्री कृष्ण अपना परम भक्त जानते हैं। भक्ति करो तो सही प्यारे, वो आपके साथ भी ऐसा ही व्यवहार करेगा। ना द्वेष्टि ना शोचती, जो शोक नहीं करता, जो शोक करता है वो भक्त नहीं है। और जो किसी से द्वेष करता है वो भी भक्त नहीं है। प्रेम रस से हृदय को पूर्ण करिए। कैसे होगा प्रेम रस से हृदय पूर्ण? जितना सत्संग में तुम श्रवण करते जाओगे, ये मन की मैल धुलती चली जाएगी और रंग लागत 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 है, मन जागत 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 है, माया भागत 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 है। शुभ अशुभ परित्यागी, चिंता मत करो, ये शुभ है ये अशुभ है, ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं, हाय ये करेंगे तो बुरा ना हो जाए, हाय ये करेंगे तो सब अच्छा हो जाएगा। एक ने कहा घर बनाया है और घर में हम जाना चाहते हैं, कब जाएं? मैंने कहा आप किसी दिन चले जाओ। कहते नहीं नहीं, आप बता दो ना किस दिन जाएं, आप जो दिन कहोगे वो दिन अच्छा। मैं वाह वाह, मैं कह दूं तो दिन अच्छा? जिस ईश्वर ने सब दिन बनाए हैं वो बुरे? कहते पर हमारा भाव है कि आप कहिए कि किस दिन जाएं और क्या करें। तो मैंने देखा हमारे पास वो ज्योतिष का चार्ट था, देखा तो मैंने कहा भाई ये दिन अच्छा, इसलिए क्योंकि तुम लोगों के मन इतने कमजोर हैं तो मुझे कहना पड़ रहा है। अच्छा कहते करें क्या? मैंने कहा कीर्तन करना, प्रणव की ध्वनि करना, खूब कीर्तन करना। तेरे घर की ईंट ईंट में वो कीर्तन की, वो ईश्वर के नाम की वाइब्रेशंस अपने आप चली जाएंगी। सब जगह अच्छी होती है प्यारे, लेकिन किसी किसी जगह में कुछ खास बात क्यों हो जाती है? वो इसलिए उस जगह पर कोई खास व्यक्ति बैठा होता है, उसने वहां तपस्या की होती है, उसने वहां भजन किया होता है, उसने वहां बंदगी की है, उसने वहां स्वाध्याय किया है। तो उसकी तपस्या के कारण जो एक एनर्जी फील्ड बिल्टअप हो जाता है, जो जो एक वाइब्रेशनल फील्ड डेवलप हो जाता है, उसी को तो हम तीर्थ कहते हैं। घर भी ईंट पत्थर का है, गुरुद्वारा साहब भी ईंट पत्थर का है,
पर तुम घर में बैठते हो तो कई बार मन नहीं लगता, और गुरुद्वारे साहब जाके बैठते हो तो वहां मन लग जाता है। क्यों? क्योंकि दिन से लेकर रात तक कुछ कीर्तन चल रहा है, कुछ पाठ चल रहा है ना। मंदिर है, आरती हो रही, स्तोत्र पाठ हो रहा है, तो बहुत शुभता प्रकट की जा सकती है। प्यारे, यही तो निवेदन कर रही हूं। अगर आप अपने घर में नियमित रूप से पाठ करने लग जाए स्वयं, अथवा कीर्तन करने लग जाए या सुनने लग जाए स्वयं, तो ये वाइब्रेशंस, ये एनर्जी फील्ड तुम्हारे घर में बन जाएगी। तो फिर तुम्हारा घर घर कहाँ प्यारे, मंदिर बन जाएगा। और जब घर ही मंदिर बन गया तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। और अगर मन अच्छा नहीं है, भाव अच्छे नहीं है, सत्वगुण अच्छा नहीं है मन का, फिर तो अच्छी से अच्छी जगह में जाकर के लोग चोरी कर लेते। लुधियाना में हुआ, हमारे रात का सत्संग होता था 7 से 9, पुरानी बात है। तो पहले दिन बहुत लोगों के चोरी हो गई, गले के चेन निकल गए, किसी के बटुए निकल गए। तो पुलिस को जब ये बात मालूम हुई तो उन्होंने फिर इंतजाम तगड़ा किया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि भी सत्संग में कैसे चोरी हो सकती। तो सादी वर्दी में उन्होंने संगत में ही स्त्रियां और फीमेल और मेल जो है पुलिस वाले बैठा दिए। और उस दिन उन्होंने कोई 4 पकड़ लिए, उनको पूछताछ करी, और वो कोई 50-60 किलोमीटर दूर से आई थी, मेल फीमेल दोनों थे। उनको पूछा भी तुम यहां क्यों आए हो? कहते जी चक्कर ये है कि इनके सत्संग में एक तो आती भीड़, दूसरे जब ये कराते हैं ना कीर्तन, दुनिया होती मस्त, वो बजाती तालियां और हिल रहे होते इतने, तो उनकी गर्दनें हिल रही होती तो चेन निकालना इजी और बटुआ निकालना इजी, इसलिए यहां हमें बड़ा फायदा होता है। तो हमने इनकी ऋषि अमृत पत्रिका लगवा रखी है, चेक करते अगला सत्संग कहां, कह रहे वहीं की टिकट कटा के हम पहुंच जाते हैं। इट वॉज अनबिलीवेबल। मैं ऐसा भी हो सकता है? तो अब देखो, अब मैं ये तो नहीं कह सकती ना कि जो सत्संग में बैठे तुम मस्त मत होना है, तुम्हें हिलना नहीं है ना, ऐसा तो नहीं कह सकती हूँ। मैंने सबसे कहा, सत्संग में ही कहा कि देखिए, अगर पैसे निकल गए या चैन निकल गया तो इस बात पे दुखी मत होना, लो जी ऐसी सत्संग ऐसी तेरा नुकसान करा के आ गया। ना ना ना, हो सकता है तेरे घर में कुछ पाप की कमाई आ गई थी तो वो माल निकल गया, तो तू हल्का हो गया, पाप की शुद्धि हो गई तुम्हारी। दुख क्यों मनाना, और वो भी चीज के लिए चिंता नहीं करो। तो हमारे तो सत्संगी पागल ठहरे, क्योंकि प्रेमी पागल नहीं है तो फिर प्रेमी नहीं है। तो कहते जी परवाह नहीं। पर मैंने कहा एक सावधानी है, ये जगह जेवर पहन के आने की तो है ही नहीं ना, तो थोड़े सादे आ जाया करो तो और भी अच्छा है, फिर बाद में तकलीफ भी नहीं होगी। नहीं तो तकलीफ अगर हो गई तो फिर प्यार काहे का, और अगर प्यार है तो फिर तकलीफ काहे की। बात समझ रहे हो? तो जिंदगी में जब कुछ गड़बड़ हो जाए, यही रूल अपना लेना, उस समय पर तकलीफ हो गई तो पक्का है अभी हृदय में भक्ति नहीं है। भगवान कह रहे हैं जो हर्षित नहीं होता, जो द्वेष नहीं करता, जो शोक नहीं करता, जो कामना नहीं करता, जो शुभ अशुभ कर्मों से ऊंचा उठ जाता है, वो मेरा भक्त है, और ये भक्त मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये होगा कैसे, ये पॉसिबल कैसे होगा? ये पॉसिबल ऐसे होगा, मैंने शुरू में ही कहा, सुबह उठिए, स्नान करिए, गहरा श्वास भरा, कहो 4 की काउंट में, 1 2 3 4, 4 की काउंट में श्वास भरिए, 8 की काउंट में श्वास छोड़िए, 4 to 8 डबल, 3 लीजिए तो 6, 4 लीजिए तो 8, 5 लीजिए तो 10। वेरी सिंपल। रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, आंख बंद रहे, मन में गिनिए
1 2 3 4 श्वास गहरा भर रहे हैं, पेट फूले, छाती फूले, कंधे ऊंचे उठे। जब पूरी लंबी सांस भरोगे तो ये क्लेविकुलर जो बोन है, लंग्स अपवर्ड इन्फ्लेट होंगे, साइडवेज भी होंगे, पोस्टीरियर और एंटीरियर दोनों तरफ ये लंग्स इस तरह से फैलते। अगर आप गहरी श्वास लेते तो गहरा श्वास भरा, 4 8 पे छोड़ा, धीरे धीरे 5 10 20 40। हमारे आश्रम के कुछ साधक 30 60 भी कर रहे हैं, कुछ लोग 40 80 तक भी पहुंचे। तो अब ये जितनी श्वास की लंबाई बढ़ती जाएगी, आपके एक तो फेफड़े उतने मजबूत हो जाएंगे, इम्यूनिटी बढ़िया हो जाएगी, श्वास का रोग नहीं होगा, रात को नींद अच्छी आएगी, कस के भूख लगेगी। और अगर बराबर करते रहे, लाइक आधा घंटा का रोज करने लग जाओ, तो 6 महीने में आते आते बहुत संभव है कि रात को नींद की गोली की जरूरत नहीं रह जाएगी। और ये जो सारा समय हाय मर गए चलता है ना, ये हाय मर गए की जगह प्रभु तेरी जय हो आ जाएगा। प्रभु कृपा। मेरे शरीर के पिता की एक आदत थी, उन्हें जब भी पूछो, मैं तो 21 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था, तब से घूम ही रही हूं, है ना, चक्री चल रही है मेरी, कभी यहां कभी वहां। तो फोन में मेरी बात होती थी, तो मैं उनसे जैसे पूछूं आप कैसे हो, तो वो एक जवाब हमेशा देते थे, वाहिगुरु जेड़े रंग च रखदा है रह रहे हैं। परमात्मा जिस रंग में रख रहा है मैं रह रहा हूं, तो आप कैसे हो का मैं क्या जवाब दूं? जिस रंग में रख रहा है। और ये मैं जानती हूं बहुत कष्ट भी रहे, तकलीफ भी रही, कभी कभी पैसे की कमी भी रही, कभी बहुत अच्छे पैसे भी रहे, कभी सेहत नीचे गई, कभी ऊपर, कभी ये कभी वो। पर एक जवाब उनका हमेशा सही होता था, जिस रंग में परमात्मा रख रहा है मैं उस रंग में रह रहा हूं, जिमे रखेगा रहने पे यहाँ। अब ये बात ऐसी है कि सुन के मेरे मन को भी खुशी होती थी, क्योंकि आखिरकार वो ज्ञान की पहली सीढ़ी चढ़ाई तो उन्होंने ही थी ना, संतों का संग उन्होंने ही तो दिया, घर में सत्संग महात्माओं को बुलाना ये तो उन्हीं की वजह से था। और उन्हीं के कारण से घर में बैठे बैठे अच्छे अच्छे महात्माओं की संगति मिली, सत्संग कीर्तन ये सब कुछ वहीं रह करके तो मिला है। पर ये बात उनकी बड़ी प्यारी लगती थी, जिस रंग में रखता है उस रंग में रहते हैं। ये है प्रेम का लक्षण।